हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी की दुनिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए प्लीज बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज हम पढ़ेंगे न्यू लेसन 5, जिसका नाम है गटरू गधा। गधा मीन्स डोंकी और उस गधे का नाम क्या है? गटरू। बट उससे पहले हम पेज 32 करेंगे, जहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है जो है शेख चिल्ली के बारे में। तो आप भी मेरे साथ पढ़िए। घर का रास्ता। शाम का समय था। शाम मीन्स इवनिंग का टाइम था। चिड़िया चहचहाती अपने घर को लौट रही थी। शेख चिल्ली, ये पिक्चर में देखिए, इसका नाम है शेख चिल्ली, कुछ मित्रों के साथ पुलिया पर बैठा था। मित्र मीन्स फ्रेंड। पुलिया मीन्स छोटी सी ब्रिज जो गांव में होती है। मित्रों के साथ हंसी मजाक चल रहा था। तो वो सारे फ्रेंड्स क्या कर रहे थे? एक दूसरे से बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति ने पूछा, बच्चों, शेख साहब के घर कौन सा रास्ता जाता है? शेख साहब कौन थे? तो शेख साहब शेख चिल्ली के पिता थे। तो उसके पिता थे तो शेख चिल्ली तो अपने घर का रास्ता जानता था। शेख चिल्ली रास्ता तो जानते थे, परंतु उन्हें मजाक सूझा। तो उन्हें थोड़ी मस्ती करने का मन किया। तो शेख चिल्ली ने क्या कहा, इन चारों में से कोई रास्ता नहीं जाता। तो जो आदमी था उसने क्या बोला, व्यक्ति, तो कौन सा रास्ता जाता है? शेख चिल्ली, कोई नहीं। व्यक्ति, बेटा लेकिन शेख साहब रहते तो इसी गांव में है। तो शेख चिल्ली ने कहा, हाँ रहते तो इसी गांव में है, मैं जानता हूँ उन्हें। व्यक्ति, तो बताओ ना। शेख चिल्ली ने कहा, साहब घर तो आपको जाना है ना, यह रास्ता तो जब से मैं देख रहा हूँ यही है, कहीं नहीं जाता। जनाब आप इस पर चलकर जा सकते हैं, यह रास्ता तो नहीं चलता। तो शेख चिल्ली ने उन्हें क्या बोला कि रास्ता तो जब आप एक दूसरे से दूसरी जगह जाते हो तो आप जाते हो, रास्ता नहीं जाता। लेकिन जब हमें किसी से पूछना होता है तो हम ऐसे ही पूछते हैं ना कि ये रास्ता कहाँ जाता है। तो शेख चिल्ली को मस्ती करने का मन किया, इसलिए उन्होंने ऐसा क्वेश्चन किया और उस व्यक्ति को उन्होंने कंफ्यूज किया। तो ये था घर का रास्ता, छोटी सी स्टोरी। आइए अब हम पढ़ेंगे लेसन 5, गटरू गधा। है ना, ये एक व्यापारी है यानी बिजनेसमैन, और ये है गटरू गधा। गधा को हम क्या बोलते हैं? मूर्ख जानवर कहते हैं, क्योंकि इसे इसे बोझ इसके ऊपर जितना भी आप रख दो ये उसे ढोता रहता है। इसके पास, ये समझदार नहीं होता है, तो हम इसे मूर्ख जानवर कहते हैं। और जब आप इसके ऊपर इतने सारे बोझ डालोगे, अगर आपके ऊपर कोई इतना बोझ रख देगा, इतने सारे सामान रख देगा, तो आप उठा पाओगे नहीं ना। लेकिन ये बेचारा, यहाँ देखिए, इस बोझ को भी उठा रहा है। और फिर इस स्टोरी में क्या क्या होती है वो हम देखेंगे। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। एक व्यापारी था यानी बिजनेसमैन, वह एक जगह से सामान खरीदता और दूसरी जगह बेचता। तो बिजनेसमैन जो होते हैं उनका काम क्या होता है? सामान खरीदना और फिर उसे बेचना। उसके पास एक गधा था जिसका नाम था गटरू। इस गधे का नाम है गटरू। व्यापारी उसी पर सारा सामान लाद कर लाता और ले जाता। एक दिन व्यापारी ने सुना कि बाजार में नमक बहुत कम दाम में बिक रहा है। तो नमक यानी सॉल्ट बहुत कम दाम में मिल रहा था। उसने बहुत सा नमक खरीदा और गट्ठू की पीठ पर लाद दिया। ये देखिए, इसने गट्ठू की पीठ पर बहुत सारा नमक लाद दिया है, रख दिया है। आज मालिक ने यह क्या खरीदा है? तो गट्टू सोच रहा है कि आज मालिक ने यह क्या खरीदा है, यह तो इतना भारी है कि मैं उठा भी नहीं सकता। गट्टू रास्ते में सोचता जा रहा था। गट्टू किसी तरह पैर घसीटता हुआ अपने मालिक के साथ धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो वो उसे बहुत हेवी लग रहा था जो नमक था। कुछ दूरी पर एक नदी थी, नदी मीन्स रिवर। वे उसे पार करने लगे कि अचानक गट्टू फिसलकर पानी में गिर गया। उसका पैर स्लिप कर गया और वो यहाँ पानी में गिर गया। किसी तरह वह उठा। गट्टू को लगा कि पीठ का बोझ बहुत कम हो गया है। वह बहुत खुश हुआ। तो जब वो पानी में गिरा तो नमक, सॉल्ट जो है वो पानी में घुल गया। तो नमक कम हो गया और उसके पीठ का बोझ भी हल्का हो गया। कुछ दिन बाद व्यापारी फिर गट्टू को साथ लेकर नमक खरीदने गया।
इस बार भी बोझ बहुत अधिक था। जब गट्टू नदी पार करने लगा तो वह जानबूझकर फिर उसी जगह पर फिसला। तो पहली बार तो वो बाय चांस गलती से फिसल गया था, लेकिन दूसरी बार उसने अपना दिमाग लगाया और जानबूझकर नदी में गिर गया। नमक नदी के पानी में घुल गया और उसकी पीठ का भार कम हो गया। व्यापारी गधे की चालाकी समझ गया और बोला, ठीक है, मैं भी इस आलसी गधे को सबक सिखाऊंगा। आलसी मीन्स लेजी। इसने मेरा बहुत नुकसान किया है। तो नमक तो कम हो गया ना, और उसने पैसे लगाकर उसे खरीदे थे, तो उसे गुस्सा भी आया। व्यापारी को गुस्सा आया बहुत कि उसने उसका नुकसान कर दिया, लॉस कर। अगली बार व्यापारी ने कुछ रुई खरीदी, रुई मीन्स कॉटन, और गधे की पीठ पर लाद दी। गट्टू ने सोचा, इस बार भार बहुत कम है, क्योंकि रुई हल्की होती है, कॉटन हल्की होती है, इसलिए वो उसे हल्का लगा। पानी में घुलकर तो यह और भी कम हो जाएगा। तो रुई क्या पानी में घुल सकता है? सोचो आप। नहीं घुल सकता। लेकिन गधा, गट्टू गधा क्या था, वो तो मूर्ख था। उसे समझ ही नहीं आया कि अगर वो रुई पानी में जाएगा तो वो और भारी हो जाएगा। गट्टू मन ही मन खुश हुआ। वह नदी के पास पहुंचकर जानबूझकर पानी में गिर गया। धीरे धीरे रुई में पानी भरने लगा और वह अधिक भारी होती गई, क्योंकि रुई पानी को ऑब्जर्व कर लेती है और वो हेवी हो जाती है। अब गट्टू ने सोचा, ओहो, यह क्या हुआ? मैं तो बोझ से झुका जा रहा हूँ। गट्टू रास्ते में ही बहुत थक गया। किसी तरह धीरे धीरे चलता हुआ वह घर पहुंचा। तो उसने मूर्खता का काम किया। रुई तो ऐसे ही हल्की थी, लेकिन वो जानबूझकर पानी में गिरा और रुई भारी हो गई। तो ये थी स्टोरी गटरू गधे की, जो था बहुत ही मूर्ख। पता लगाओ, थोड़ी सी रुई और 1 चम्मच नमक को अलग अलग पानी से भरी कटोरी में डालो और देखो क्या होता है। तो ये आप करके देखना। 2 ग्लास में या 2 कटोरी में पानी लो, एक में रुई डालो और एक में नमक डालो। तो आप देखोगे कि नमक पानी में घुल जाता है और रुई है वो पानी ऑब्जर्व कर और भी भारी हो जाती है। ये आप करके देखो। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। बाय बाय।